बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर किस्म के जानदार पैदा फरमाए हैं। इनमें से हर जानदार की खलकत में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। हर जानवर की कोई ना कोई ख़ासियत है जो फ़ायदा या नुकसान पहुँचाती है। इन लाखों करोड़ों इकसाम के जानदारों में से एक जानवर कुत्ता भी है। कुत्ता आम तौर पर वफ़ा की अलामत समझा जाता है और ये अपने मालिक को दुश्मनों से महफूज रखता है। मगर हम सब के ईमान का हिस्सा ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि जिस घर में कुत्ता होगा इस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। कुत्ते की तख्लीक के मकसद के बारे में और कुत्ते को कैसे पैदा किया गया इस बारे में दो हकायात हैं। मज़ाहब की कदीम किताबों के मुताबिक इब्लीस यानी शैतान एक जिन था और अल्लाह ताला ने इसकी इबादत के बायस उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया। बाद अज़ां इसकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा छुपा टुकड़ा नहीं था जिस पर इब्लीस ने सजदा ना किया हो। ये इन सजदों, इन रियाजतों और इन इबादतों का नतीजा था कि अल्लाह ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बना दिया। लेकिन फिर इब्लीस गरूर का शिकार हो गया और इसने मिट्टी के पुतले यानी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। यहाँ से खैर और शर की ताकतों के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ। कदीम सहाइफ ने लिखा कि जब शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया। शैतान का थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा। बाद अज़ां अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को थूक वाली मिट्टी निकालने का हुक्म दिया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये मिट्टी निकाली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया। ये सुराख नाफ की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। अल्लाह ने नाफ की मिट्टी से बाद अज़ां कुत्ता बनाया। कदीम सहाइफ की रोशनी में कुत्ते में दो आदतें होती हैं और ये दो आदतें इसलिए कि ये इंसान से मोहब्बत करता है क्योंकि ये इंसान की मिट्टी से बना था और ये इंसान पर भौंकता भी है क्योंकि इसमें शैतान का थूक शामिल है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि कुत्ता दुनिया की वाहिद मखलूक है जो शैतान को भी देख सकता है। शायद यही वजह है कि रात के अंधेरे में जब शैतान के काफिले उतरते हैं तो कुत्ता ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज़ निकालता है। कुत्ते की तख्लीक का सबब और इसकी पैदाइश के अमल के बारे में दूसरी रवायत नूरुल मुबीन नामी किताब में मिलती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया कि अल्लाह ने कुत्ते को कैसे पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने इसको इब्लीस के थूक से पैदा किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि वो कैसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो ये दोनों चिड़ियों के चूज़ों की मानित कांप रहे थे। इस वक़्त इब्लीस ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आ चुका था। जब इसने इन्हें देखा तो दौड़ा और ज़मीन के दरिंदों के पास पहुंचा और बोला कि आसमान से दो परिंदे गिरे हैं, इनसे बड़ा शिकार परिंदा कभी किसी ने नहीं देखा, चलो इन्हें खा लो। ये सुनकर दरिंदे इब्लीस के साथ दौड़े। इब्लीस रास्ते में इनको ललकार रहा था और चिल्ला रहा था कि अब थोड़ी दूर की मसाफत है। जल्दी जल्दी बोलने से इसके मुंह से थूक गिर रहा था तो अल्लाह ने इस थूक से नर और मादा कुत्ते पैदा कर दिए। वो दोनों हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए और इन दोनों ने इन दरिंदों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के करीब आने नहीं दिया। इसी दिन से कुत्ता जंगल के दरिंदों का दुश्मन और दरिंदे कुत्तों के दुश्मन हो गए।